सो एएफएम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी वो है जो अमेंडमेंट में डाला गया था ओके न्यू सिलेबस में. सो अकॉर्डिंगली मैं कुछ थियरी का वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँगा. एकदम शॉर्ट वीडियोस है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आने का स्कोप बहुत हाई होगा. तो इफ़ यू हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, डू लिसन टू दिस वीडियो. यू डोंट हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर. ऑल द बेस्ट टू यू. सो नेक्स्ट चैप्टर इन थियरी इज स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है सीए फाइनल में. हर बार उससे एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अलग से थियरी में मिलेगा. और अभी अपने डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो एएफएम करिकुलम है उसमें कुछ नया थियरी ऐड किया है क्या. यस, ऐड किया है. तीनों थियरी बहुत ही ईजी है टू प्रिपेयर. पहला वाला है यूनिकॉर्न, आपको मतलब पता होगा. दूसरा वाला है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, मोदी जी. और थर्ड है सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन. ओके, जैसे धीरू भाई के बाद मुकेश के बाद आई डोंट नो सन्स नेम व्हाटएवर. सो सक्सेशन प्लानिंग. सो ये तीन थियरी जो है ये डाला है नया, जो पहले नहीं था. आई थिंक यूनिकॉर्न से दे सकता है बिकॉज इन लोग को मज़ा आएगा देने में और अपने को लिखने में मज़ा आएगा. तो चलिए ये तीनों थियरी प्रिपेयर करते हैं. So the first theory, amendment में startup में, is on unicorn, concept of unicorn. What is a unicorn? Any private held entity which is valued at more than $1 billion is called a unicorn. तो $1 billion बने $100 करोड़. $100 करोड़ मतलब 100 into 85, ठीक है ना. तो 8,500 करोड़ रुपया, तो करीब 10,000 करोड़ मान लें. तो बेसिकली जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ऊपर है उसको अपने यूनिकॉर्न बोलते हैं. इनफैक्ट जिसका वैल्यूएशन $10 बिलियन से ऊपर है उसको बोलते हैं डेकाकॉन. ओके, यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, डेका 10 टाइम्स होते हैं ना, $10 बिलियन. तो यहाँ यूनिकॉर्न का बात हो रहा है. तो ऑब्वियसली यू नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, देयर इज टेक्नोलॉजी, देयर इज इनोवेशन, देयर इज अ वेरी वाइब्रेंट टीम, अ यंग टीम विद अ न्यू आइडिया, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब हु आर विलिंग टू टेक द रिस्क. ओके, बाई मॉडल होता है या तो आर या पार, तो लोग उस पर रिस्क ले लेते हैं. There are many private equity funds, venture capital funds who invest, and that makes the valuation go up. If I were to ask you, इंडिया में कौन कौन से आपको लगता है यूनिकॉर्न से? कुछ नाम तो ऑब्वियस है, पेटीएम और ऊबर. नहीं, ऊबर इंडिया का थोड़ी हुआ. पेटीएम, उसके बाद ये अपना एजुकेशन में कौन सा था, बाइजू, ठीक है. तो पेटीएम, बाइजू, ये सब यूनिकॉर्न्स हुए. और वहाँ का बात करें बाहर का, तो ऊबर, एयरबीएनबी, ठीक है, और कितना सारा नाम आ जाएगा यूनिकॉर्न्स का. ये सब पॉपुलर नेम्स है. स्पॉटिफाई, ठीक है. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स. टू बी अ यूनिकॉर्न, सी इट्स अ स्टैटिस्टिकल रेयरिटी. ओके, ये वर्ड यूज़ किया है, स्टैटिस्टिकल रेयरिटी. मतलब एक स्टार्टअप का इतना वैल्यूएशन होना ऑब्वियसली रेयर है, एंड देयरफॉर सैल्यूट. ठीक है, जरूर इसका आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, स्केलेबिलिटी है, टीम में स्ट्रेंथ है, और प्लस उन लोग का टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस, ठीक है, प्रोवन है, तभी जाके इस तरह का वैल्यूएशन हुआ है. Okay, so the next theory is Startup India Initiative. थोड़ा सा पेट्रियोटिक फीलिंग्स ले आए. Now it is a fact that इंडिया में जो स्टार्टअप्स का ग्रोथ और एक्सेलरेशन हो रहा है, that is like one of the best in the world. We are not seeing such rapid growth elsewhere. That's because इंडिया का जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, okay, that is throwing up brilliant ideas. आज के जो एंटरप्रेन्योर्स है, they are not just looking at Silicon Valley और वहाँ पे क्या हो रहा है. They know that यहाँ पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ के नीड्स, कि what do the consumers want, what is available, where is the gap, how can the gap be fulfilled. हर डायरेक्शन में, whether स्पेस पे कुछ भेजना है, ओके, या whether ग्राउंड रियलिटी, बर्थ, डेथ, कोई भी चीज़ से रिलेटेड न्यू स्टार्टअप्स आर इमर्जिंग. तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इज ऑल्सो फ्यूल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, विच इज रियली गॉन आफ्टर इंश्योरिंग दैट IT पार्क्स हर जगह स्टैब्लिश्ड है, जिससे कि टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं हो. तो इंडियन स्टार्टअप का रीज़न जो है, वाई इज इट ग्रोइंग एट सच अ मैसिव पेस, चलिए अपने स्क्रीन पे जो ICI का समरी दिया हुआ उससे देखते हैं. तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा ICI का समरी का, जिसमें लोग बोला टैलेंट पूल जो थ्रो हो रहा है इतना बड़ा पॉपुलेशन में, इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, IITs, IIM से, बॉम्बास्टिक है. कॉस्ट एडवांटेज, यहाँ पे जो लेबर है, स्किल्ड लेबर, वो भी चीपली अवेलेबल है, सो दैट ब्रिंग्स एफिशिएंसी. इंटरनेट पेनिट्रेशन हाई है. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ AI, ब्लॉकचेन और इनेबल कर रहे हैं स्टार्टअप ग्रोथ. और उसके अलावा बहुत सारा एवेन्यूज ऑफ फंडिंग है.
मैंने बात है कि जगह जगह से सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंडिंग, ऑल इज अवेलेबल okay when it comes to startups in India. So that is propelling the growth rate of startups in India. Okay, so ultimately we have the last theory on succession planning. So कोई भी business में there are key roles which are very important for the survival and growth of the business. At the same time business में there are available talent pool जो available है, उनमें क्या वो कैपेसिटी है वो की रोल्स को फुलफिल करने का, और नहीं है तो हाउ डू वी ट्रेन देम अभी से. ठीक है, अगर कोई फैमिली बेस्ड बिजनेस है तो फैमिली बेस्ड बिजनेस में फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी गैप्स है कि जहाँ पे जो नया जनरेशन आ रहा है उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो एक्सटर्नल को अपॉइंट करके वो गैप को ब्रिज करना जब तक कि इंटरनल मैनेज करने लायक हो जाए. तो सक्सेशन प्लानिंग का जब अपनी बात करते हैं तो अपने को तो सीधा फैमिली बेस्ड बिजनेस ध्यान आता है, द बिरलास, द टाटास एंड ऑल दैट. बट ऐसा नहीं है, इंडिया हैज़ कम आउट ऑफ इट. HDFC में सक्सेशन प्लानिंग वाज सच अ बिग इशू, है ना, एंड अल्टीमेटली द न्यू लीडर डिड वेल. टाटास में भी हुआ था सक्सेशन प्लानिंग का इशू, एशियन पेंट्स में भी हुआ था सक्सेशन प्लानिंग का इशू. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट. जैसे अपने देश वाइज बात करें, सो देर इज़ अ क्वेश्चन दैट मोदी जी को कौन रिप्लेस करेगा, दैट इज व्हाट सक्सेशन प्लानिंग. ही डजंट हैव अ सन, नो फैमिली. ओके, सो इन दैट केस वी ऑल टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन और कैसे कैसे ये होने वाला है. तो सक्सेशन प्लानिंग का मेन समझ वहीं से आता है. तो आई थिंक गिवन द ब्रेन्स दैट मोदी जी हैज़, ही वुड डेफिनेटली बी थिंकिंग अबाउट हु वुड बी द सक्सेसर. एंड यहाँ पे तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, say the CEO of the company, but in a company we talk about the CFO, the CTO, the COO. इन सबको कौन रिप्लेस करने वाला है, तो एग्जिस्टिंग पूल ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करना उसके लिए. ठीक है, एक्सटर्नल का हेल्प लेना, ओपन रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, कम्युनिकेटिव रहना, और जिससे सक्सेशन प्लानिंग हो सके. तो इन सब के बारे में ही राइटअप लिखा हुआ है, एकदम स्मूथ रीडिंग है, देयर इज नथिंग टेक्निकल. होता है ना यहाँ पे कोई समझा देता, क्या समझा देता यार, इट्स अ सिंपल स्टफ. सक्सेशन प्लानिंग आ सकता है एग्जाम में, इजी थियरी है.